श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि यह श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं जो 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले हैं। बढ़ते हैं एक विशेष उपाय की तरफ जो कि गुरुजी ने पुरानी शिव महापुराण कथा में बताया है, जो हमें श्राद्ध पक्ष की 3 विशेष तिथियों में करना है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, यह 3 तिथि में हम इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक विशेष नाम लेकर उपाय को करना है जो कि है सोमप। ध्यान से सुन लीजिए आप, हमें इस उपाय को करते समय सोमप नाम का स्मरण करना है। इसमें हमें एक रोटी ले लेनी है और उसमें कुछ भी मिष्ठान रखकर, शक्कर या गुड़ रखकर हमें गाय को खिलाना है और हमें सोमप नाम का स्मरण करना है। यह उपाय हम दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 तिथियों पर कर सकते हैं या फिर तीनों में से किसी एक तिथि पर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें जो भी पितृदोष होता है वह हमारा समाप्त होता है और हम उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। घर में शुभ कार्य होने लगते हैं, सुख समृद्धि स्थापित होती है। तो यह पितृपक्ष में आप अवश्य करें इस उपाय को, और इस उपाय को सभी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गाय को जब भी हम रोटी खिलाते हैं उसके बाद उसे पानी अवश्य पिलाएं। उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है और वह हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की तरफ, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि यदि हम पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो उनके भोजन में 2 सब्जियां कभी शामिल नहीं करें, जिसमें से एक सब्जी है पत्ता गोभी और दूसरी सब्जी है कुमड़ा। यह 2 सब्जियों को कभी भी हमें ब्राह्मण भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। और 3 विशेष चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें ब्राह्मण भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए और स्वयं के भोजन में भी अवश्य शामिल करना चाहिए, जिसमें पहले स्थान पर है दूध की खीर। आप ब्राह्मणों को जब भी भोजन कराएं उन्हें खीर अवश्य खिलाएं। दूसरे नंबर पर है गिलकी। आप गिलकी की सब्जी बना सकते हैं या कोई और व्यंजन बनाकर ब्राह्मणों को अवश्य खिलाएं। और तीसरे नंबर पर है उड़द की दाल। आप उड़द की दाल का भी कोई व्यंजन बना के ब्राह्मण भोज में अवश्य शामिल कीजिएगा और स्वयं भी अपने भोजन में ग्रहण करें। तो इस प्रकार यदि हम यह तीनों चीज़ें ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो पितृ तृप्त अवश्य होते हैं, क्योंकि जो दूध से बनी खीर है वह आहूतों के हिस्से में जाती है और जो गिलकी से बने व्यंजन होते हैं या सब्जी होती है वह पितरों के हिस्से में जाती है, और जो उड़द की दाल से हम व्यंजन बनाते हैं, खाने की वस्तु बनाते हैं, वह प्रेतों के हिस्से में जाता है। इस प्रकार हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में जो भी कार्य हैं रुके हुए वह पूर्ण होने लगते हैं। या हमारे घर में किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि कोई पितृ दोष है तो वह समाप्त हो जाता है और हमारे पितृ प्रसन्न होने लगते हैं। तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। और गुरुजी ने एक विशेष बात और भी बताई है कि जब भी आप पितृपक्ष पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराएं तो हमें ब्राह्मणों को तिलक नहीं लगाना है। आप साल भर में कभी भी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, दक्षिणा दें, तिलक लगाएं, पर श्राद्ध पक्ष में हमें दक्षिणा देनी है, भोजन कराना है, पर उन्हें तिलक नहीं लगाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।